हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स करके बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है डेस्टिनी, यानी कि काव्या और कृति की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि ये लोग जो है फिर से कॉलेज जाते हैं और आज जो कृति का मूड है वो सही होता है और ये जो है बैडमिंटन प्रैक्टिस करने वाले होते हैं, जिसमें जो काव्या है वो जानबूझकर हार जाती है, जिसे आदमी ने नोटिस किया होता है। और इसके बाद जो है जो काव्या है वो सीनियर से श्रुति और उसके ग्रुप की रैगिंग कराती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो वही चीज़ रियलाइज़ करे जो कृति ने पहले फील की। फिर श्रुति और काव्या के बीच में कुछ बहस होती है, जिसमें काव्या जो है वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ, उसके दिल में कृति के लिए कुछ फीलिंग्स है सिवाय बेस्ट फ्रेंड के। और इसके बाद जो है वो लोग अपने घर चले जाते हैं। अब जो है अब हम आगे सुनते हैं वन मोर थिंग कि डेली का स्कूल रूटीन, कॉलेज रूटीन मैं नहीं दिखाना चाहती, सेम वही प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। इसीलिए ये स्टोरी 2 साल आगे ले रही हूँ मैं, यानी कि इनका ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। तो वहाँ से अब शुरू करते हैं। अगर किसी को कंप्लेन हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, लेकिन मेरी बात पे आप एग्री करेंगे कि हम वही सेम रूटीन रोज़ कैसे एक्सप्लेन करें, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो सुहानी है तो वो काव्या से कहती है, काव्या जल्दी कर, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तभी काव्या जो है वो कहती है, दी आ रही हो ना। फिर जो है थोड़ी देर में काव्या वॉशरूम से बाहर आती है। तभी प्रिया जो है वो कहती है, कोई इतनी देर लगाता है क्या भला? तो तभी जो काव्या है वो कहती है, मेरी क्यूट सी दीदू, देर लगती है और आपको पता है ना आज मेरे लिए कितना बड़ा दिन है। तो प्रिया जो है वो कहती है, आई नो सब अच्छे से होगा, और हाँ थोड़ा सा सीरियस रहना। आई नो तू बहुत मस्ती करती है, सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सीरियस रहना ताकि वो तेरी सीरियसनेस भी समझ पाए। तो काव्या जो है वो कहती है, ठीक है दी। जिसके बाद काव्या जो है वो रेडी होती है, परफ्यूम लगाती है, अपना बैग उठाती है और वहाँ से नीचे आती है। तभी उसकी मम्मा जो है वो कहती है, काव्या कहाँ जा रही है, नाश्ता तो करके जा बेटा। तभी जो काव्या वो कहती है, मम्मा आपको पता है ना आज फेयरवेल पार्टी है, मैं वहीं नाश्ता करने वाली हूँ, इसीलिए मेरे खाने की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब मैं जाऊँ? तो तभी जो है वो कहती है, जा और जल्दी आना, ध्यान रखना अपना, ठीक है ना? तो तभी जो है वो कहती है, ठीक है। और काव्या जो है वो अपनी दादी को जाकर हक करती है और कहती है, बाय दादू। और वो जो है फिर वहाँ से निकल जाती है। और अब काव्या जो है वो बाहर आती है और फिर बाहर आने के बाद जो है वो कृति से कहती है, कृति। तो कृति जो है वो कहती है, हाँ आ रही हो। और कृति जो है वो बाहर आती है। कृति ने जो है एक बहुत प्यारी सी साड़ी पहनी होती है, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तभी जो काव्या है वो कहती है, चलें? तो कृति कहती है, हाँ चलिए। और वो जो है बाइक पर आकर बैठती है। तभी वहाँ जो कृति की मम्मा है वो कहती है, कृति बेटा जल्दी आ जाना। तो काव्या जो है वो कहती है, आंटी डोंट फियर व्हेन आई एम हियर। तो कृति की जो मम्मा है वो स्माइल करती हैं और जो कृति है वो काव्या को कहती है, तुम ना कभी नहीं सुधर सकती। तो काव्या जो है वो स्माइल करती है, अपने बाइक के मिरर सेट करती है और जो है थोड़ी ही देर में ये लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। जो काव्या है वो अपनी बाइक पार्क करती है और जो कृति है वो काव्या की बाइक पार्क करने का वेट कर रही होती है। अब जैसे ही ये लोग बाइक पार्क करते हैं, उसके बाद जो कृति है वो काव्या के साथ अंदर की तरफ जाने लगती है। तभी जो है कोई काव्या को आवाज़ लगाता है। तभी जो काव्या है वो कृति से कहती है, तुम जाओ मैं आती हूँ। तो कृति जो है वो कहती है, ठीक है जल्दी आना। तो काव्या जो है वो कहती है जिसके बाद कृति जो है वो अंदर चली जाती है और वहाँ उसे आदवी मिलती है। तभी आदवी जो है वो आकर कृति को हक करती है और कहती है, वाह यार तू कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, तुझे पता है हम तेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। तो जो कृति है वो स्माइल करती है और तभी आदवी जो है वो कहती है, पता ही नहीं चला कब कॉलेज के 3 साल हो गए और आज हम सब फेयरवेल पार्टी में मिल रहे हैं और इसके बाद सब अलग अलग हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कब कौन कहाँ है। वैसे तुम दोनों का सही है ना, तुम दोनों को कभी किसी की नज़र ना लगे। वैसे तुम लोग मुझे भूलोगे तो नहीं? तो तभी जो कृति है वो कहती है, आदमी हम तुम्हें क्यों भूलेंगे, और वैसे भी तुम हमारे साथ रहने वाली हो। और काव्या
वो भी है, हम तीनों का ग्रुप बेस्ट है ना। तो तभी जो आदमी है वो कहती है, हाँ वो तो है, लेकिन अब मैं बाहर जाने वाली हूँ कुछ टाइम के लिए। तो तभी जो काव्या है वो वहाँ आ जाती है और कहती है, क्या बातें चल रही हैं, देखो यार कोई सेंटिमेंटी नहीं होगा, हम सब मस्त डांस करेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे, लास्ट डे है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम सब रोगे, और हाँ, कृति को कोई भी नहीं रुलाएगा। और ये लाइन जो है काव्या के साथ साथ आदि और उसके 2-4 दोस्त जो हैं वो साथ में रिपीट करते हैं और कहते हैं, पिछले तो 2 महीने से हम सबको यही लाइन रिपीट कर रही है, नहीं रुला रहे भाई, हम तेरी कृति को नहीं रुलाएंगे। तो तभी काव्या जो है वो स्माइल करती है। तभी कृति जो है वो कहती है, नहीं नहीं, तुम लोग इसकी बातों पे ध्यान मत दो। तो तभी उसके दोस्त जो है वो कहते हैं, बट सी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड ना। तो कृति जो है वो स्माइल करती है। काव्या ने अभी तक अपनी बात कृति से नहीं कही थी। हाँ, वो बस कृति को लेके थोड़ी प्रोटेक्टिव थी, सारी चीज़ें थी और वो नॉर्मल ही प्रिटेंड करती थी। और कृति को भी लगता था कि हाँ ये सब नॉर्मल है, बेस्ट फ्रेंड है तो दोस्ती में तो इतना चलता है। कभी कभी बातों ही बातों में काव्या फ्लर्ट भी कर लेती थी। तो कृति को लगता था कि हाँ हो जाता है, लोग बदल जाते हैं और अब ये बड़ी हो रही है तो इसीलिए। लेकिन काव्या ने कभी भी कृति के आगे किसी से भी फ्लर्ट नहीं किया होता, जो बात कृति को थोड़ी तो पसंद थी। अब कृति के दिल में भी सेम फीलिंग्स थी, लेकिन वही कहते हैं ना कि जब तक कोई चीज़ हमसे दूर ना हो तो उस चीज़ का हमें एहसास ही नहीं होता। अब कृति को कभी एहसास होता है ये हम देखते हैं। तो तभी जो आद्या है वो काव्या से कहती है, तेरी तैयारी हो गई ना। तो काव्या कहती है, हाँ होप सो कि कृति मान जाए। तो तभी जो आद्या है वो कहती है, मानी जाएगी। तो तभी कृति जो है वो कहती है, अब हम सब चले। तो वो सब जो है वो कहते हैं चलो। और फिर जो है ये सब लोग अपनी फेयरवेल पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। अब ऐसे ही इनकी पार्टी बहुत देर तक चलती रहती है, जिसमें ये लोग अच्छे से लंच करते हैं, एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। जिसके बाद जो इनके दोस्त हैं वो कहते हैं, अब हम सब बहुत थक गए, हम तो घर जा रहे हैं। तो काव्या जो है वो कहती है, ठीक है। और ये लोग जो है वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो आदमी है वो फिर आती है, कृति को हक करती है और कहती है, बाय कृति, अपना ध्यान रखना और कुछ भी बात हो तो मुझे कॉल कर लेना। तभी कृति जो है वो कहती है, हाँ ठीक है, तुम्हें अच्छे से जाना। और वहाँ से आदमी जो है चली जाती है। और यहाँ जो काव्या है वो कृति से कहती है, चले। तो कृति जो है वो कहती है, चलो। और इसके बाद काव्या जो है वो कृति को बाइक पे बैठाती है और ये लोग निकल जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए, जो कि कृति को नहीं पता थी। तभी काव्या जो है वो एक होटल के बाहर अपनी बाइक रोकती है और कहती है, चलो। तो जो कृति है वो कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? तो काव्या कहती है, वो अंदर चल के पता चल जाएगा, अभी चलो। और फिर जो है काव्या अंदर जाती है और जो है मैनेजर से जो उसने बुकिंग कराई थी उस रूम की कीज़ लेती है। और फिर जो है वो कृति के साथ वहाँ तक जाती है। तो कृति जो है वो कहती है, बताओ ना काव्या, हम यहाँ क्यों आए हैं? काव्या कहती है, बिल्कुल चुप, कोई सवाल नहीं। आज तक तुमको मुझसे कुछ कहती हो, करती हो तो मैंने तुमसे सवाल किए? तो कृति जो है वो कहती है, नहीं। तो काव्या कहती है, बस, तो आज मेरे से भी कुछ सवाल नहीं। तो कृति जो है वो चुप हो जाती है। और फिर जो है ये लिफ्ट में जाते हैं और फिर जो है जो इनका रूम था उस रूम के बाहर पहुंचते हैं। जिसके बाद काव्या जो है वो डोर ओपन करती है और फिर जो है ये लोग अंदर आते हैं। तभी जो है सारी लाइट्स वहाँ की ऑफ होती हैं। तो कृति जो है वो कहती है, काव्या यहाँ बहुत अंधेरा है। तभी जो काव्या है वो कहती है, आई नो यहाँ बहुत अंधेरा है, आप अपनी आंखें बंद करिए। तो कृति जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिसके बाद कहती है, अब क्या करना है? तो तभी काव्या जो है वो कहती है, कृति बहुत सवाल करती हो तुम। तो कृति जो है वो कहती है, बचपन की आदत है, तुम्हें तो पता है ना। तो काव्या कहती है, अब शांत, जब तक मैं ना कहूँ तब तक आंखें मत खोलना। तो कृति जो है वो चुप हो जाती है। यहाँ जो काव्या है वो डोर लॉक करती है और उसके बाद रूम की लाइट्स ओपन करती है। और फिर जो है वो अपनी नीज़ पर जो है कृति के सामने बैठ जाती है और उसके पास जो है
एक रोज़ होता है। तभी वो जो है कृति से कहती है, हाँ अब तुम अपनी आंखें खोल सकती है। जैसे ही कृति अपनी आंखें खोलती है तो वो चारों तरफ रूम को देखती है। वो रूम जो है पूरा डेकोरेटेड होता है और उस रूम में एक ही सवाल था, विल यू बी माइन। तो तभी जो कृति है वो पढ़ती है और उसके बाद जो है काव्या को देखती है। काव्या जो है कृति के सामने इस पर बैठी हुई होती है। तभी जो काव्या है वो कृति से कहती है, कृति आई लव यू सो मच, विल यू बी माइन। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, इतना प्यार कि मैं बता भी नहीं सकती। मुझे तुम्हारी इनोसेंट सी स्माइल, तुम्हारे ख्याल, तुम्हारी सोच, तुम्हारी हर चीज़ से प्यार है कृति। कृति मैं तुमसे तब से प्यार करती हूँ जब से मैंने तुमसे पहली बार हैंडशेक किया था। कृति आई लव यू सो मच। तभी जो कृति है उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तभी जो कृति है वो काव्या से कहती है, काव्या पहले तुम खड़ी हो। तो काव्या जो है वो कहती है, पर मेरा जवाब। तो कृति जो है वो कहती है, पहले खड़ी तो हो। तो काव्या जो है वो खड़ी हो जाती है और कहती है, हाँ बताओ। तभी जो कृति है वो कहती है, काव्या हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, इवन आई लाइक यू, मुझे तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा लगता है, पर हम। तभी काव्या कहती है, हम क्या कृति आगे। तभी कृति जो है वो कहती है, पर हम सिर्फ दोस्त हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो तभी जो काव्या है वो कहती है, कृति मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, टेक योर टाइम, बट मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ फील करती हूँ। मेरे लिए तुम सिर्फ दोस्त नहीं हो, और सिर्फ आज से नहीं, बहुत वक्त से नहीं हो। तो तभी जो कृति है वो कहती है, पर काव्या ये सब गलत है, ये सही नहीं है। मतलब दो लड़कियां कैसे एक दूसरे के साथ रह सकती हैं, और मैं तुम्हारे लिए तो कुछ फील भी नहीं करती। तभी जो काव्या है वो कहती है, कृति तुम गलत बोल रही हो, तुम गलत जवाब दे रही हो, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है, मैंने तुम्हारी बातों में महसूस किया है, तुम मेरे लिए कुछ फील करती हो कृति। तुम टाइम लेना चाहती हो तो लो, पर ये सब गलत नहीं है कृति। कृति जो है वो कहती है, काव्या ये सब गलत है, हमारे लिए हम सब फ्रेंड्स हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं पापा से क्या कहूँगी, वो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, मैं उन्हें, मेरी फैमिली को हर्ट नहीं कर सकती। और तुम्हें तो पता है ना, मेरी दादी आए दिन मुझ पर एलिगेशंस लगाती रहती है। वो कहती है कि मैं लड़की हूँ, सबका नाम खराब कर दूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मेरे पापा का सर झुका हुआ नहीं देख सकती। तभी जो काव्या है वो कृति की सिचुएशन समझते हुए, अपने दिल को संभालते हुए उसे वहाँ बेड पे बैठाती है और जो है उसके लिए एक ग्लास में पानी लेकर आती है और उसे पानी पीने को देती है। कृति जो है वो पानी पी रही होती है। यहाँ काव्या का तो दिल टूट चुका था। उसने ना कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, हालांकि वो कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन दिल है ना, दिल क्या कर सकता है। दिल तो वही महसूस करता है जो वो करना चाहता है। और उसके दिल में बहुत सारा प्यार था जिसे उसने 3 साल तक सहेज कर रखा था। आज जब उसने ये बात बताई तो उसे यकीन भी नहीं था कि कृति मना कर देगी, क्योंकि उसने भी कृति की तरफ से यही सारी चीज़ें महसूस की थी। अब यहाँ तो काव्या गलत थी, या फिर कृति अपनी बातें छुपा रही थी। क्या वो अपने पापा से डर रही थी, या उनका दिल दुखाने से डर रही थी, या फिर उसे सोसाइटी का डर था, या फिर उसे ये डर था कि उसकी दादी की कही बातें सच हो जाएंगी, जिस वजह से उसके घर वालों को बहुत हर्ट होगा। और कृति ने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं की थी। कृति ने हमेशा इसे दोस्ती का नाम दिया था, सिर्फ दोस्ती का नाम। तभी जो काव्या है वो कृति का हाथ पकड़ती है और उसकी आंखों में देखती है और कहती है, कृति एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लो। तो कृति जो है वो कहती है तो काव्या जो है वो कहती है, देखो हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, है ना, पर मेरी बात तो सुनो। तो कृति कहती है, हाँ बोलो।
तो तभी जो काव्या है वो कहती है, मैं तुमसे फर्स्ट डे से प्यार करती हूँ। हाँ, जब से मैंने तुम्हें देखा था तब से। तब तुम बहुत इनोसेंट सी, बहुत प्यारी सी थी। आज भी तुम उतनी इनोसेंट और उतनी ही प्यारी हो। और वो तुम्हारा नेचर मुझे कब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता गया मुझे पता भी नहीं चला। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करने लगी। जो काव्या हमेशा बेफिक्र रहा करती थी, लापरवाह रहा करती थी, वो कब खुद की परवाह करने लगी, अपने से दूसरों की परवाह करने लगी, उसे भी पता नहीं चला। कब उसके लिए कृति का होना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि उसका ना होना भी उसके लिए सब कुछ आयत था। काव्या पूरी बदल गई सिर्फ कृति के लिए। काव्या ने पढ़ना शुरू किया सिर्फ कृति के लिए। काव्या हर चीज में मेहनत करने लगी सिर्फ कृति के लिए। काव्या को हर एक छोटी छोटी चीज याद रहती है सिर्फ कृति के लिए। कृति, आई कांट एक्सप्लेन यू कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मेरे लिए ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है कृति। और जिसको तुम कह रही हो कि ये सब गलत है, वो गलत भी नहीं है। दो लोग प्यार करते हैं, वो गलत नहीं है। मुझे भी लगता था कि ये सब गलत है। मैंने मेरी दी से बात की, उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने कहा कि ये सब सही होता है कृति, सब सही होता है। प्यार ये सब देख के नहीं किया जाता। जेंडर देखकर प्यार नहीं होता कृति। प्यार एक फीलिंग है, बहुत प्यारा एहसास है। ये मुझे तुमसे मिलके पता चला। कृति, प्लीज कृति, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो, तुम्हें जो कहना है कह लो। तुम कहोगी ना हम सिर्फ दोस्त बन के रहते हैं। कृति, मैं तुम्हारे साथ आज 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ दोस्त बन के रही हूँ, सिर्फ इसीलिए कि मैं तुम्हारा दिल ना दिखा दूँ और कोई और तुम्हारा दिल दुखाए। ये हक मैंने ना कभी खुद को दिया ना किसी और को। कृति, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज एक बार सोचो, प्लीज। तो कृति जो है वो कहती है, नहीं काव्या, ये सब गलत है। तुमने कहा मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारी बात सुनी, लेकिन ये गलत है। तो तभी जो काव्या है वो कहती है, एक बार बस खुद की बात सुनो, खुद के दिल की सुनो, फिर तुम उसके बाद कहोगी ना। मैं तुमसे कभी कोई इजहार नहीं करूँगी, कभी ये नहीं कहूँगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हम सिर्फ दोस्त रह लेंगे, पर ये दोस्ती मत ख़त्म करना प्लीज़। तो जो कृति है वो कहती है, काव्या, आई नीड सम टाइम। तो काव्या जो है वो कहती है, टेक योर टाइम, जितना टाइम चाहिए ले लो, तुम्हारी जो मर्जी होगी मैं वही करूँगी, पर प्लीज़ एक बार इन सारी चीज़ों के बारे में सोचो। एक बार अपने दिल से पूछो, क्या ये दिल मेरे लिए नहीं धड़कता? एक बार। तभी जो कृति है वो कहती है, मुझे घर जाना है, हटो। और वो जो है काव्या से कहती है हटने के लिए। काव्या जो है वो कहती है, पर कृति कहती है, काव्या जो है वो कहती है, ठीक है। इसके बाद जो है ये दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। काव्या जो है वो अपनी बाइक उठाती है। तभी जो कृति है वो ऑटो रोकती है। काव्या कहती है, कृति, मैं हूँ ना, मेरे साथ चलो। कृति जो है वो कहती है, नहीं, मैं चली जाऊँगी। और ऐसे वो ऑटो वाले से कहती है, भैया इस एड्रेस पे ले चलिए। तो ऑटो वाला है जो कहता है, ठीक है। और यहाँ काव्या जो है वो बाइक पे कृति के पीछे जा रही होती है। उसकी आंखों से आंसू बराबर आए जा रहे होते हैं। उसके दिल में जितना दर्द था उतनी ही बेचैनी थी कि आखिर कृति उसके बारे में क्या सोचेगी, क्या उसका जवाब हाँ होगा या ना होगा। वो बस यही सोचे जा रही होती है। थोड़ी ही देर बाद जो है ये लोग घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जो कृति है वो एक बार भी मुड़ के काव्या की तरफ नहीं देखती। आज वो ही ना काव्या की तरफ देखती है, ना ही उसे स्माइल देती है, ना ही उसे बाय कहती है, और बिना कुछ बोले अपने घर की तरफ चली जाती है। काव्या भी जो है अपनी बाइक पार्क करती है और घर के अंदर जाती है और जाकर जो है सीधा अपने डोर लॉक करती है। और डोर लॉक करने के बाद जो है वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। काव्या की आंखों से बस आंसू गिरे जा रहे होते हैं। कहीं ना कहीं उसने ये महसूस कर लिया था
कि कृति क्या कहने वाली, और इसी वजह से उसके जो आंसू हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे होते। काव्या का दिल अंदर ही अंदर बहुत टूट रहा होता है, उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा होता है, जिसे वो ना किसी से कह पा रही थी, ना खुद बर्दाश्त कर पा रही थी। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, क्या होगा कृति का जवाब, क्या कृति मान जाएगी।